डॉक्यूमेंट संशोधन। अब देखिए इस टॉपिक में हम आपको डॉक्यूमेंट संशोधन जो है वो किस प्रकार के आप डॉक्यूमेंट संशोधन करा सकते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है और कब आपको कौन सा दावा लगाना होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जानना इसलिए जरूरी है कि भाई एडवोकेट से तो आप जाएंगे, लेकिन उनके साथ साथ आपको भी जानकारी हो कि आप भी तो बता सकें भाई ये काम सही हो रहा हमारा कि नहीं हो रहा। ठीक है, और किस सेक्शन में हमें जाना चाहिए। ठीक है ना। तो हम खसरा हो गया, आपका खतौनी हो गया, जमाबंदी हो गया, रजिस्ट्री हो गया, हो सकता है आपका चकबंदी में कोई मिस्टेक हुआ हो तो वो हो गया। मैं एक चीज साथियों आपको बता दूं कि कई एडवोकेट ये नहीं पता कर पाते हैं कि भाई हमें ये जो है ये संशोधन रेवेन्यू में होगा या चकबंदी में होगा, यही डाउट रहता है। और बाद में कम से कम 10-10 साल बाद मेरे पास कॉल आते हैं कि सर हमारा संशोधन का मामला चल रहा है, हम जो है रेवेन्यू से हार गए, कमिश्नरी से हार गए, अब क्या करें। तो इसलिए मैं बना रहा हूं। सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको वसीयत बैनामा दान पत्र आदि है तो इसमें संशोधन आप कैसे कराएं उसके बारे में। ठीक है, फिर राजस्व खतौनी, फिर चकबंदी अभिलेख, फिर कोई अन्य जन्म प्रमाण पत्र, मत प्रमाण पत्र कोई है उसके संबंध में। ठीक है, और देखिए अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं किसी मैटर में तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। या आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, और कुछ संशोधन जो है वो मात्र एक एप्लीकेशन से सही हो सकते हैं तो उनके लिए आप ड्राफ्टिंग भी एप्लीकेशन ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, वसीयत बैनामा दान पत्र आदि में संशोधन, सबसे पहले तो आप इसमें देख लीजिए। अगर आपका कोई रजिस्ट्री इंस्ट्रूमेंट में कोई संशोधन हुआ है तो वो रेवेन्यू में या चकबंदी में या सिविल कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं साथियों। उसके लिए रजिस्ट्री एक्ट में प्रोविजन किया गया है और रजिस्ट्रेशन मैनुअल नियम 350, 351, 352 में प्रोविजन किया गया है। प्रोविजन क्या है वो मैं आपको बता दूं, फिर सामान्य भाषा में समझाऊंगा। उसके लिए आपको करवाना पड़ेगा साथियों तितिम्मा, और तितिम्मा का कोई भी खर्चा नहीं होता है। एडवोकेट का ही ज्यादा खर्चा ले रहे हैं तो गलत है ये भाई। विक्रय विलेख में के तितिम्मा के मूल विक्रय के साथ ही संपूर्ण विलेख माना जाता है। रजिस्ट्रेशन मैनुअल एक्ट ये तीनों सेक्शन दिए गए। परिशीलन त्रुटि संशोधन करते समय पक्षकार नहीं बदले जा सकते। तितिम्मा में अपने ना तो संपूर्ण विक्रय पत्र माना जाता है और ना ही विक्रय पत्र। दिनांक 19/2/1992 में सहमति संशोधन किया गया और अवर निगरानी न्यायालय जो है ये राम कुमार बनाम राजकुमार में ये दिया गया आदेश। अब सामान्य भाषा में समझ लीजिए, कानून भाषा, इसका विश्लेषण में नहीं करूंगा कि अगर आपके कोई त्रुटि हुई है साथियों तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। और रेक्टिफिकेशन में पक्षकार नहीं बदले जा सकते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कोई आपकी लिप की त्रुटि वगैरह है तो वो आसानी से आप संशोधन करा सकते हैं। और मैं कहूंगा भाई जल्दी से जल्दी संशोधन करा लीजिए वरना कोई मिस्टेक आएगी आपको, और तितिम्मा में कोई भी ज्यादा खर्च नहीं। ठीक है, तो अगर कोई वसीयत वगैरह ये जो है तो आप तितिम्मा करवाएं। तितिम्मा जो है उस रजिस्ट्री का ही पार्ट 2 माना जाता है, आप सीधे सीधे समझ लीजिए। अगर किसी वसीयत या किसी इंस्ट्रूमेंट का सेकंड अगर रेक्टिफिकेशन है तो सेकंड के बिना वो रजिस्ट्री पूरी नहीं होती है। ठीक है, ये पार्ट 2 माना जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद साथियों आता है कि राजस्व खतौनी में संशोधन कैसे। देखिए साथियों, यहां पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि राजस्व खतौनी में जब भी कोई संशोधन होता है तो सेक्शन 32/38 में होता है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ चीजें ध्यान रखिए। कई लोग जो है, कई एडवोकेट से ध्यान नहीं दे पाते हैं कि भाई ये संशोधन जो है खतौनी में जो गलत हुआ है ये राजस्व विभाग में होगा कि चकबंदी विभाग में होगा। इसी में थोड़ा मैं डिफरेंस क्लियर कर दूं। ठीक है, तो जो भी हमारे सज्जन है उनके पैसे बच सकते हैं, फीस बच सकती है और जो है केस भी नहीं आ रहेंगे विपक्षी से। ठीक है, देखिए साथियों इसमें क्या है कि अगर कोई ऐसी गलती है जो खतौनी से, राजस्व खतौनी से नवीन खतौनी बनते टाइम हुई है, ध्यान रखना, तो ऐसी गलतियों का संशोधन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होगा। ध्यान रहे, खतौनी से खतौनी बनते समय हुई है। ठीक है, जैसे खतौनी बनी, सही बनी, फिर खतौनी से खतौनी जब 6 वर्ष बाद चेंज हुई तो वहां पे आपके पिता का नाम मिस्टेक हो गया, रकबा आपका मिस्टेक हो गया, आपका खसरा संख्या मान लीजिए, अन्य कुछ चीज मिस्टेक हो गई तो सेक्शन 32/38 में चलेगा, जिसमें उपजिला अधिकारी और जिला अधिकारी को संशोधन करने का पावर है। लेकिन साथियों, अगर कोई त्रुटि आकार पत्र 41, आकार पत्र 45
यानी कि चकबंदी के अभिलेखों में हुई है, उसी से इस खतौनी में आई है साथियों, ठीक है ना, रेवेन्यू में आई है। तो इसका संशोधन साथियों जो है वो चकबंदी डिपार्टमेंट में ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि चकबंदी डिपार्टमेंट ऑर्डर कर देता है, लेकिन ऑर्डर का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, तो ऐसे क्रियान्वयन भी जो है, जो उसमें चकबंदी जो है उसी में होता है। और चकबंदी का सेक्शन भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि चकबंदी सेक्शन 109 में संशोधन होगा। ध्यान रहे, मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। देखिए, अब यही तो फायदा होता है कि भाई अगर मान लीजिए आप गए संशोधन के लिए, तो आपको पता है, आप एडवोकेट से बात कर सकते हैं कि सर यूट्यूब में तो 109 बताया, साहब 109 देख लीजिए। तो कम से कम अपनी बात तो रखेंगे, फीस वगैरह, पैसा, टाइम, सब कुछ बचेगा आपका, ठीक है ना। और मैं फिर कहूंगा कि अगर आप विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तो ध्यान रहे, मैंने आपको क्या बताया साथियों कि अगर संशोधन जो है वो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, तो सेक्शन 32/38 में होगा। अगर संशोधन आपको चकबंदी में कराना है, तो वो संशोधन चकबंदी की धारा, चकबंदी एक्ट की धारा 109 में होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप कैसे पता लगाएंगे कि संशोधन जो है 32(2) में जाएगा या 32(38) में जाएगा। इसी प्रकार से साथियों मैं आपको बता दूं कि जो आपका जमीन संबंधी विवाद होता है, कब्जा संबंधी विवाद, उसके ऊपर भी इंद्रिय सेक्शन, बहुत सेक्शन है साथियों, उसमें भी ये क्लियर करना पड़ता है कि आपका मैटर 24 में जाना चाहिए, कि 116 में जाना चाहिए, कि 134 में जाना चाहिए। और जो सही प्रक्रिया में जाएगा वो उसकी निश्चित जीत होगी, ठीक है ना। अक्सर लोगों को यार क्यों होती है, पता चला बंटवारा हुआ नहीं है, डिक्लेरेशन हुआ नहीं है, आपने 24 में वो डाल दिया, फिर रिजेक्ट होती है पत्रावली। तो यही चीजें हैं साथियों जिनसे जो है लोग हारते हैं। तो मैंने आपको बता दिया भाई कि किस प्रकार का संशोधन क्या है। अगर संशोधन मान लीजिए गलती पुरानी हुई थी, जब आपका मौजा कभी चकबंदी हुई थी, तो जब गलती जगह चकबंदी में हुई थी, आकार पत्र 41-45 या किसी अन्य में हुई थी, तो भाई उसका संशोधन जो है वो केवल और केवल चकबंदी ऑफिस ही करेगा, ठीक है। बाकी अगर खतौनी से खतौनी में गलती हुई है, तो 32-38, क्योंकि देखिए क्या होता है, लगभग 6 वर्ष बाद नया खतौनी अपडेट होता है, नया खतौनी चेंज होता है, ठीक है ना। तो साथियों वहां पे नए खतौनी बनते समय कई गलती हो जाती है। एक बार तो हमारे पिता का नाम ही चेंज हो गया, ठीक है, मिस्टेक हो गया नेम में, ठीक है ना। और कई बार जो है आपका नाम मिस्टेक हो जाता है, कई बार आपका रकबा मिस्टेक हो जाता है। तो सारी मिस्टेक्स आप संशोधन जल्दी से करवा लीजिए, वरना लिमिटेशन एक्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा समय हो गया, डिले हो गया तो साथियों, ठीक है ना जी।